विचार विमर्श आपका स्वागत करता है। प्रिय, तुम मुझे उस फूल की तरह याद करना जिसे तुमने तोड़ा था, ना कि उस फूल की तरह जिसे तुमने कुचल दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द हैं जिन्ना की दूसरी पत्नी रत्ती के, जिन्होंने मरने से पहले लिखे पत्र में ये शब्द कहे हैं। मुस्लिम लीग के नेता और इस्लाम के आधार पर भारत पाकिस्तान विभाजन कराने वाले 42 वर्षीय मोहम्मद अली जिन्ना ने किस तरह 15 साल की रत्नाबाई को लव जिहाद का शिकार बनाया, आज आप जानकर हैरान हो जाएंगे। बेटी की उम्र की मासूम रत्नाबाई को प्यार के महलों के सपने दिखाकर कैसे घर से भगाया और फिर अंत में कैसे मरने के लिए छोड़ दिया, जिससे केवल 29 साल में रत्नाबाई का लंबे डिप्रेशन के बाद देहांत हो गया। साथ ही उसके बाद आपको बताएंगे कैसे मां रत्नाबाई का बदला लिया मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी ने अपने पिता से। अक्सर चर्चा होती है मोहम्मद अली जिन्ना के कांग्रेस में उनकी राजनीति, फिर मुस्लिम लीग में जाकर इस्लामिक कट्टरता की नींव, देश का विभाजन और अंत में पाकिस्तान का निर्माण कराना जिन्ना के सियासी जीवन के 3 चरण कहे जाते हैं। लेकिन उनकी निजी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही मानसिकता को दर्शाती है। महात्मा गांधी से महज 7 साल छोटे मोहम्मद अली जिन्ना का 25 दिसंबर 1875 को जन्म हुआ था और 1892 में उनकी शादी 16 साल की उम्र में 14 साल की एमी बाई से हुई थी, क्योंकि उनकी मां चाहती थी कि लंदन जाने से पहले बेटी की शादी उनके जीते जी हो जाए। एमी बाई रिश्ते में उनकी कजिन सिस्टर यानी चचेरी बहन थी, लेकिन शादी के करीब साल भर बाद ही जिन्ना व्यवसाय करने के लिए लंदन गए, पर यहां अकेले रहते हुए एमी बाई का निधन हो गया। उस वक्त जिन्ना लंदन में वकालत की पढ़ाई कर रहे थे। रत्नाबाई पेटिट, जिनको लोग प्यार से रत्ती या रुत्ती कहकर बुलाते थे, का जन्म ब्रिटिश भारत के बॉम्बे शहर में एक बेहद अमीर और मशहूर पारसी खानदान में हुआ था। वह अत्यंत ही बड़े कपास मिल व्यवसायी सर दिनसा पेटिट और उनकी पत्नी लेडी दीनाबाई पेटिट की इकलौती बेटी थीं। उनके दादा दिनसा मानिक जी पेटिट ने भारत में शुरुआती कपास मिलों का निर्माण किया था, जिनके पोते सर दिनसा मानिक जी पेटिट ने टाटा परिवार के सदस्य और जे.आर.डी. टाटा की बहन सिल्ला टाटा से शादी की, जो बाद में टाटा समूह के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। रत्नाबाई पेटिट बंबई में बेहद प्रसिद्ध थीं, जिनका शुमार उस जमाने में मुंबई की सबसे सुंदर लड़कियों में हुआ करता था। नाजुक सी दिखने वाली रत्ते अक्सर सुनहरे, हल्के नीले या गुलाबी रंग की पारदर्शी पोशाकों में दिखाई देती थीं। लोग उनकी तुलना परियों से किया करते थे। उसके साथ ही उनकी हर अदा और उनकी खनकती हुई बेतहासा मुस्कुराहट से समा खिलखिला उठता था। न केवल वह फैशनेबल बहुमुखी बल्कि राष्ट्रवादी बेटी भी थीं। जैसे ही उसने किशोरावस्था में प्रवेश किया, उसे शहर के उच्च समाज द्वारा द फ्लावर ऑफ बॉम्बे कहा जाने लगा। उनके घर के लिए यूरोप से बेहतरीन फूल, संगमरमर और फर्नीचर आयात किया जाता था। हर कमरे में कई फारसी गलीचे थे और पेटिट हॉल में एक ग्रीसी फव्वारा भी था। आश्चर्य की बात नहीं, उन्होंने अपने बच्चों को लगभग कोई विलासिता नहीं बख्शी। रत्ती के पिता उसे किताबें, कपड़े, पालतू जानवर, मिठाइयां, स्वादिष्ट भोजन और यूरोप या भारत के अन्य हिस्सों में जहां उनके घर थे, छुट्टियों के उपहार दिया करते थे। रुत्ती फैशन की बहुत बड़ी प्रेमी थी और उसे बिना किसी उपस्थिति के खरीदारी करने और अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीदने की अनुमति थी, बिना किसी खर्च सीमा के। उस वक्त भारत में आजादी की आंधी चल रही थी। आम आदमी से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति भी इसका हिस्सा बन गए। जिन्ना भी भारत आके कांग्रेस से जुड़े आंदोलन का हिस्सा बने और कई वर्ष अकेले रहे। देश के कारोबारी भी इससे अछूते नहीं थे। दिनशा जी पेटिट भी इससे जुड़े थे। उनके घर में लगातार आजादी के आंदोलन से जुड़ी मीटिंग होती रहती थी। इसमें जिन्ना भी उनके घर अक्सर आया करते थे, पर दिनशा पेटिट जी को अंदाजा भी न था कि उनके हम उम्र जिन्ना की नजर उनके 15 साल की बेटी पर पड़ गई है। मुस्लिम जिन्ना को घर में घुसाना इतना भारी पड़ेगा, दिनशा जी को कभी अंदाजा न था। जिन्ना और उनकी बेटी के बीच में करीब 25 से 27 सालों का अंतर था। वे बताते हैं कि वर्ष 1916 में रत्ती के पिता दिनशा पेटिट ने मित्र जिन्ना को दार्जिलिंग की वादियों में अपने साथ समय व्यतीत करने का न्योता दिया। उधर जिन्ना की नजर दिनशा भाई की 15 साल की बेटी रत्नाबाई पर पड़ी और मासूम रत्नाबाई को उम्र से पहले प्यार की दुनिया के हसीन सपने दिखा प्यार के चंगुल में फंसा लिया। रत्ती के लिए ये सब बहुत नया था। जिन्ना ने इसी बात का फायदा उठाया और सोचा रत्ती की जिद के आगे कोई कुछ न कर पाएगा। ये सिलसिला फिर जारी रहा। चोरी छुपे 42 साल पार कर चुके जिन्ना भूल गए कि वह लड़की उनसे पूरे 26 साल छोटी है और उनके मित्र की पुत्री है। वे नैतिकता की सारी मर्यादा तोड़ते चले गए। पिता ने भी जिन्ना को उसके पिता उम्र जान कभी शक न किया। दार्जिलिंग में ही जिन्ना ने रत्ती के साथ कुछ दिन वक्त गुजारा। एक शाम सर दिनसा ने अपने घर पर एक मीटिंग बुलाई। चर्चा का विषय था मुल्क में हिंदू मुसलमानों के बीच बढ़ती दूरियां। इसमें जिन्ना ने दिनसा जी का अंतर धार्मिक विवाह को लेकर सकारात्मक रुख पाया। जिन्ना को अपनी बात कहने का यह मुनासिब मौका लगा।
जिन्ना ने उनसे अपनी पुत्री का विवाह उनसे करने के लिए कहा। जिन्ना की हरकत पर किसी के मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। अपने हम उम्र दोस्त को अपनी 16 साल की बेटी सौंपने के ख्याल भर से सर दिनशा के तन बदन में आग लग गई। वे बोले, जिन्ना रत्ती अभी 16 साल की भी नहीं हुई है। उन्हें जिन्ना को घर में घुसाने का अंजाम अब समझ आया। कहते हैं कि ये सुनते ही रति के पिता भड़क गए। वे जिन्ना को पीट देते पर लिहाज कर गए दोस्ती का। सरदिनसा ने जिन्ना और रत्ती के मिलने पर भी सख्त पाबंदी लगा दी। धीरे धीरे 2 साल गुजर गए। दिनशा परिवार को लगा कि जिन्ना रत्ती का रिश्ता गुजरे वक्त की बात हो गई है, पर जिन्ना कहाँ बाज आने वाला था। वे चोरी छुपे पत्र लिखते और मिलने का सिलसिला जारी रखते। जब रत्ती 18 साल की होने वाली थी, उनके जन्मदिन की तैयारियां जोरों पर थीं। लेकिन उसी दिन जिन्ना ने रत्ती को अपना घर छोड़कर भागने को कहा। 9 अप्रैल 1918 को स्टेट्समैन अखबार में खबर छपी कि रत्ती ने इस्लाम कबूल कर लिया है और उनका जिन्ना के साथ निकाह हो गया। यहाँ जिन्ना की दोहरी मानसिकता देखी जा सकती है। एक तरफ वे रत्ती के पिता से उम्मीद रखते थे कि धर्म की परवाह छोड़ विवाह के लिए राजी हो जाएं। दूसरी तरफ रत्ती को जबरन इस्लाम कबूल करा लिया। क्या रत्ती को इस्लाम से कोई प्रेम था? नहीं, वे तो बस विवाह करना चाहती थी। पर जिन्ना ने यहाँ भी अपना एजेंडा नहीं छोड़ा। कुछ सालों के भीतर ही जिन्ना और रत्ती के बीच अलगाव हो गया। जिन्ना ने रत्ती को समय न देते हुए अपनी राजनीतिक जीवन में मग्न हो गए और रत्ती, जो अपना सब कुछ अपने माता पिता की धन दौलत, घर परिवार सब छोड़कर आई थीं, वो अकेली पड़ गईं और हताश होती चली गईं। जो लड़कियां कम उम्र में कम समझ के कारण लव जिहाद में फंसकर गलत फैसले ले लेती हैं, वे यहां से उसका अंजाम देख सकती हैं। लंबे डिप्रेशन के बाद इलाज के सिलसिले में फ्रांस से भारत लौटते हुए रत्ती ने पानी के जहाज SS राजपुताना से जिन्ना को पत्र लिखा था। प्रिय, मैंने तुमको जितना चाहा है उतना किसी पुरुष को नहीं चाहा गया होगा। तुम मुझे उस फूल की तरह याद करना जिसे तुमने तोड़ा था, ना कि उस फूल की तरह जिसे तुमने बाद में कुचल दिया था। 20 फरवरी 1929 को मात्र 29 साल की उम्र में रत्ती जिन्ना का निधन हो गया। उनके आखिरी दिनों में उनके दोस्त कांजी द्वारका दास उनके साथ थे। शीला रेड्डी बताती हैं, कांजी लिखते हैं कि अपने आखिरी दिनों में रत्ती बहुत डिप्रेस्ड थी। एक बार मैंने उनसे कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूं, तो उन्होंने बहुत करुणामयी अंदाज में कहा, तब तक अगर मैं जीवित बची तो। बाद में कांजी ने एक पाकिस्तानी पत्रकार को, जो उनसे मिलने मुंबई आया था, बताया कि कितने अधिक मात्रा में नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या की थी। जब रत्नाबाई का निधन हुआ तब तक जिन्ना और रत्नाबाई की बेटी डीना बड़ी हो रही थी। जिन्ना उसके लिए भी कोई वक्त नहीं था। वो राजनीतिक और वकालत में बिजी रहते थे। दीना ने अपनी माँ को दुखी होते हुए संसार से जाते हुए देखा था। हालांकि वो तब बहुत छोटी थी, पर बचपन की स्मृतियां उससे कभी ओझल नहीं हुई थीं। उसे पता था कि उसके पिता ने उसकी माँ का भरपूर अनादर किया है। वो बड़ी हुई तो वो भी पिता के व्यवहार से नाखुश रहने लगी, पर जिन्ना को तो मानो इसकी कोई परवाह ही ना थी। इस बीच डीना की मुंबई के नेवलवाडिया से दोस्ती हो गई। वो डीना के सुख दुख सुनने लगे। दोनों मुंबई की एक एलिट सर्कल में मिलते जुलते थे। दोनों ने विवाह किया। इस शादी के प्रस्ताव से जिन्ना खींच पड़े और बोले, क्या तुम्हें पूरे हिंदुस्तान में कोई अमीर मुसलमान नहीं मिला? खुद के लिए जिन्ना की खुली सोच अचानक से गायब हो गई। पर बेटी डीना ने जवाब दिया, आपको पूरे हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम लड़की नहीं मिली थी जो मेरी पारसी माँ से निकाह किया, और अब मेरे पारसी से शादी करने पर मुसलमान और इस्लाम की बात करते हो। यह कहकर वह उनके घर से सदैव के लिए चली गईं और भारत के मुंबई शहर में ही अपना जीवन यापन किया।